इन्होंने करोड़ों रुपये का गबन किया है। ये किसी फेडरेशन का आज के दिन अध्यक्ष नहीं है। सरकार को जांच करनी चाहिए। वो यूनाइटेड फ्रंट का एक्स-सर्विसमैन का प्रेसिडेंट बताता है, कोई यूनाइटेड फ्रंट नहीं है। इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट में वो 40-50 आदमियों का एक समूह है। वो एक समूह का षड्यंत्र है। वो जिस पार्टी की चुनाव होता पार्टियों से भी पैसा खाता है। उसने कांग्रेस से भी सपोर्ट करी, गुजरात में जाकर वहाँ से भी पैसा लिया। उसने तो मेरे को अप्रोच किया था कि आपकी इतनी बड़ी जान पहचान है, मुझे राज्यसभा में भिजवा दो, प्रकाश सिंह बादल से मिलवा दो, मुझे उससे मिलवा दो। जनरल कादियान मेरे साथ बैठा हुआ था, उसको राज्यसभा में जाना चाहिए था। जनरल सतवीर एक्स-सर्विसमैन के नाम पे एक कलंक है। जितने फार्म बनाए जाते हैं किसी फार्म पर नंबर नहीं है। मोटा मोटा चंदा दिया, नगद चंदा दिया, करोड़ों रुपया वो गबन कर गया। उसने एक्स-सर्विसमैन का कोई भला नहीं किया। जब मैंने इस चीज़ को नोएडा में मीटिंग में कहा था, वो जनरल सतवीर और राज कादियान साहब को कि आपका ये संविधान के अनुसार संस्था नहीं चल रही है। राज कादियान ने कहा मैं संस्था को संविधान के अनुसार चलाऊंगा, लेकिन चलाई नहीं गई। उसके बाद जहाँ जहाँ जिसने सवाल किया उनको सतवीर ने संस्था से रिमूव कर दिया। इस चीज़ को गुड़गांव कोर्ट में चैलेंज किया गया। जनरल सेक्रेटरी के ऊपर, सतवीर के ऊपर हमने न्यायालय में केस दायर किया। केस दायर पर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि संस्था ठीक चलाई जाए। कर्नल भारद्वाज जनरल सेक्रेटरी था, संविधान में उसको पावर था। उसने जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई। जनरल बॉडी मीटिंग बुला के प्रेस इलेक्शन करवाया। प्रेस इलेक्शन में जनरल सतवीर चुनाव हार चुका था, उसको वोट नहीं मिले, उसके साथ जनसंख्या नहीं था। उस टाइम मैं सिग्नलमैन धर्म सिंह उस संस्था का चेयरमैन बना था। उसके बाद हमने संविधान में संशोधन किए, संस्था का सही रूपरेखा बनाई, वो हमने रजिस्ट्रार को दिए। न्यायालय में मुकदमा किया। गुड़गांव न्यायालय में एक भारद्वाज जज साहब का आदेश है कि यह संस्था हमारे वाली है। यहाँ तक नौबत आ चुकी थी। जनरल सतवीर ने मेरे को लगाया, उसको तो यह भी नहीं मालूम एक्स-सर्विसमैन की परिभाषा क्या है। मेरे बारे में लिखा गया सिपाही धर्म सिंह एक्स-सर्विसमैन नहीं है, वो पेंशन नहीं लेता। मैं उसको एक्स-सर्विसमैन परिभाषा, आज के दिन कोई भी किसी भी प्रकार की पेंशन लेता है वो एक्स-सर्विसमैन है। मैं एक्स-सर्विसमैन भी हूँ और डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस पेंशन लेता हूँ। फिर उसने कहा कि इसने मेंबर नहीं बना संस्था का, कभी संस्था का मेंबर नहीं बना, इसने अप्लाई नहीं किया। गुड़गांव कोर्ट में मुकदमा दायर किया। जब मैं मेंबर ही नहीं बना तो उन्होंने 100 रुपये का चेक भेजा कि आपकी गतिविधियां संस्था के खिलाफ हैं, इसलिए आपको सदस्य नहीं बनाया जाएगा। मुकदमा दायर करने के बाद जब उसको चैलेंज किया, कोर्ट में माफ़ी मांगी जनरल सतवीर ने, और उसने एक कैप्टन उमंग भारद्वाज जो कारगिल में शहीद हुआ था, भारत के राष्ट्रपति ने गैलेंट्री अवार्ड दिया था, शिक्षा भारद्वाज, उसको भी ये कह दिया कि आप इसके मेंबर नहीं बन सकते। एक वो अनमैरिड लड़का था कैप्टन, उसकी माँ शहीद नहीं बन सकती, कौन बन सकता है। एक बॉम्बे ताज में मेजर जाखर साहब का लड़का हुआ था, उसकी माँ को भी कह दिया आप शहीद की माँ नहीं हो। तो जनरल सतवीर ने एक ऐसा 10-12 ग्रुप का षड्यंत्र किया है जिसमें उसका ट्रेजर एक दिन गुड़गांव में अरेस्ट भी हुआ है, या चंडीगढ़ हाईकोर्ट से बेल करवा के लाए। रक्षा मंत्रालय में मीटिंग थी, 3 जनरल साहब गए थे, जनरल राज कादियान, जनरल रंजन और जनरल सतवीर सिंह। हम भी गए थे NICC की तरफ से रिकनाइज संस्था में। एक JW सुब्बा राव, एक केरला से मिस्टर नायर, एक गुडपति राव, एक जगन रेड्डी, एक मैं, उस संस्था में हम थे। इनकी आधे घंटे में इन्होंने सरकार को धमकी दी, फौज में बगावत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारी 3.5 घंटे सेक्रेटरी एक्सपेंशन वेलफेयर से बातचीत हुई है। हमने एक टेबल दिया है, सिपाही का, नायक का, हौलदार का, और उसमें उन्होंने माना है, उसको सुधार किया। उसके बाद ये पेंशन के ऑर्डर रिलीज हुए हैं। जनरल सतवीर की वजह से पेंशन नहीं मिली। वो खाली टीवी में और मीडिया में आकर एक प्रकार का दिखाना चाहता है मैंने दिवा दिया, कुछ नहीं दिवाया उसने पूरे सैनिक का भट्ठा गोल किया। एक मेजर रिटायर्ड हुआ है,
तो लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन कैसे मिले, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुआ तो कर्नल की पेंशन कैसे मिले, उनको कितना % बढ़ाया जाए, उनकी डिसेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, कैसे ड्रामा किया जाए, कैसे सरकार को धोखा दिया जाए, किस तरह सरकार को लूटा जाए। उसने तो एक षड्यंत्र के तहत इस वन रैंक मैन पेंशन में बहुत भारी घपला किया कि 1947 के बाद यदि सबसे बढ़िया सक्सेसफुल महेंद्र सिंह टिकैत का भी एक वोट क्लब है, किसानों का आंदोलन निकला था, उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल आंदोलन 3 अप्रैल 2023 का कामयाब है। हर डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ देख लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट की, पूरे हिंदुस्तान की 700 से ज़्यादा ज़िले हैं, हर ज़िले में हज़ारों के संख्या में फौजी, वीर नारियां, अपंग, बुजुर्ग सब ने कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया। पूरे हिंदुस्तान में डीएम को मेमोरेंडम दिया, किसी अखबार में नहीं आए, किसी मीडिया में नहीं आए। अचंभे की बात तो है, कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, अखबार की आज़ादी है, प्रेस तीसरा स्वतंत्र है, प्रेस को आज़ादी है, मीडिया का आज़ादी है। मेरे को तो डाउट है ये कैसी आज़ादी है। एक छोटी सी अंगुली कट गई, एक भजन लाल के लड़के ने लव मैरिज के लिया तो सारे टीवी में न्यूज़ आ रही हैं, और जो देश के लिए रक्षा में शहीद हो गए, अपंग हो गए, उनकी नाजियों की न्यूज़ के लिए टाइम ही नहीं है, न अखबार में न मीडिया में। ये बहुत अचंभे की बात है। आपको जिससे आप रिपोर्ट लेते हो, जो अधिकारी रिपोर्ट लेते हैं, कुछ नहीं है, 2-4 फौजी होंगे, क्या कर लेंगे, जेसीओ आ रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। अरे मोदी जी उनकी बातों में मत आइए, वो आपकी जड़ खोद रहे हैं, वो आपका भला नहीं सोच रहे हैं, आपसे हकीकत नहीं बता रहे हैं। मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, भारत का शुभ चिंतक हूँ, आप भारत के शुभ चिंतक, इसलिए मैं आपका शुभ चिंतक हूँ। आप जागिए और असलियत को मालूम कीजिए, इन फौजियों को बुलाइए, असलियत की जांच कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। ये देश का पहला प्रधानमंत्री है, बॉर्डर पे फौजियों के पास जाता है, होली मनाता है, दिवाली मनाता है, CISF के साथ जाता है, BSF के पास जाता है। फौजियों के बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, वो इसने ला के दी। फौजियों को बॉर्डर पर बढ़िया राशन दिया, फौजियों को अम्युनिशन दिया, एयरफोर्स नेवी आर्मी में हथियार दिया, उनको बढ़िया जूते ला के दिए, उनका खाने का ध्यान रख, जो फौजियों के लिए सब कुछ करता है। खुद मैं जेतली साहब से मिला था, उसने खुद हमें बताया था कि पटना हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस रेड्डी इतना बढ़िया जज है, सर्विस मैटर का कीड़ा है, बहुत विद्वान है, उसकी कमेटी बना दी है, 6 महीने में वो रिपोर्ट देगा और जो आपकी कमियां होंगी वो सारी ठीक करेंगे। 1 मैन जुडिशरी कमेटी बनाई थी, उसको ये सारी चीज़ें लिख के दी, सारे डॉक्यूमेंट दिए, सारे प्रूफ दिए, लेकिन उस कमेटी के बारे में कोई फैसला नहीं किया।